स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लगातार अफ्रीका के अंदर ये जो देश है सूडान, उसके बारे में लगातार आप सुन रहे होंगे। सूडान की कैपिटल है खार्टूम। यहां पर बहुत बड़ी फाइटिंग चल रही है जिसको लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है और पूरी दुनिया अगर आप देखोगे वो इस समय चिंतित है। क्योंकि आप समझिए, हम जब बात करते हैं कि सूडान में यहां पर फाइटिंग हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ सूडान तक ही सीमित रहेगा। इस पूरे अफ्रीका के आसपास पड़ोसी देशों में अगर आप देखोगे तो बहुत ही फ्रेजाइल रीजन है। हर जगह आपको किसी ना किसी प्रकार की फाइटिंग चल रही है। तो अगर मामला यहां पर खराब होता है तो इसका असर पूरे रीजन पर होने वाला है, जिसका अल्टीमेटली जो असर है वो दुनिया के ऊपर होगा और इसीलिए इस समय दुनिया चिंतित है। हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली जो खबर आ रहा है, लेटेस्ट आंकड़ा आ रहा है कि 400 से ज्यादा यहां पर जो किलिंग्स हैं वो हो चुकी हैं, जो कैपिटल है सूडान है वहां पर। और इसकी वजह से जो एक पावर स्ट्रगल है सूडान के अंदर वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ हमारे जो भारतीय लोग हैं वो भी वहां पर फंसे हुए हैं। उसके बारे में बात करूंगा क्योंकि अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने कल ही जो है एक इमरजेंसी मीट बुलाई, इसको लेकर बातचीत किया, क्या कर सकते हैं उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज से हमारा बैच जो है यूपीएससी आईएएस का ये 2024 का वो स्टार्ट हुआ है। यहां पर आपके पास मौका है, इसको ज्वाइन करिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस बैच में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। खास बात यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर मेंस की पूरी तैयारी, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंस के लिए मिलेगा। सिंपली आपको ये प्रीलिम्स क्रैक करना है। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, EPFO का बैच लेना है, ऑप्शनल का बैच लेना है, कोई भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी खबर क्या आ रहा है सूडान से। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबर बताया है 400 से ज्यादा लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो गई है। जो लाशें हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे ये खबर आ रही है, डेड बॉडीज लाइन द स्ट्रीट्स एमिड फाइटिंग इन सूडान। तो जो डेड बॉडीज हैं वो स्ट्रीट्स पर पड़े हुए हैं। 3500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी अभी तक इंजर्ड हो गए हैं। WHO की जो स्पोक्समैन हैं, वुमेन हैं, उनके द्वारा बताया गया कि 413 पीपल हैव ऑलरेडी बीन डाइड और जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी संख्या 3551 हो गया है। और प्रॉब्लम यह है कि सूडान के अंदर वहां पर जो 20 हेल्थ फैसिलिटीज थी वो भी स्टॉप हो गई हैं फंक्शन करना, जिसकी वजह से और भी ज्यादा मृत्यु हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे जो इंजर्ड लोग हैं, अगर उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा सही से तो इसकी वजह से समस्या और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। देखिए, इसके बारे में हम और चर्चा करें उसके पहले जल्दी से एक बार उन सभी लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है। प्रॉब्लम चल रहा है ये दोनों लोग। अब आप में सोचोगे कि ये दोनों लोग हैं कौन। ये राइट साइड में आप जो देख रहे हो ये हैं आर्मी, वहां की जो आर्मी चीफ है उनका नाम है अब्दुल फतेह अल बुरहान। ठीक है, ये हो गए आर्मी की तरफ से हेड। और दूसरा ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये बेसिकली वहां की जो पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। और इसके जो हेड हैं इनका नाम है मोहम्मद दगालो। ठीक है, तो ये जो दोनों लोग हैं उनके बीच में फाइटिंग चल रही है। एक प्रकार से आप ये समझिए 2021 में यहां पर जो तख्ता पलट हुआ था, कू हुआ था मिलिट्री के द्वारा, उसके बाद से ये दोनों, एक तरफ पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहां पर वो हो गई और दूसरी तरफ आर्मी, दोनों के बीच में घमासान चल रहा है कि कौन किसके पास ज्यादा पावर आएगा। ऑल्दो यहां पर एग्रीमेंट ये हुआ था कि 2023 में डेमोक्रेसी को वापस लाने की कोशिश की जाएगी, इलेक्शंस वगैरह धीरे धीरे कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन आपको पता ही है सत्ता का जो नशा है ना, किसी के अंदर आ गया तो वो जाता नहीं है। अगर आपके पास पावर है तो कोई भी पावर को इजीली इतना लीव नहीं करना चाहेगा। तो वैसे ही यहां पर जो RSF के लोग हैं और इधर मिलिट्री के लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं, ये दोनों लोग लगे हुए हैं कि किसके पास कितना ज्यादा सत्ता आ सकती है, पावर आ सकती है, और यही फाइटिंग चल रहा है। प्रॉब्लम यहां पर यह भी है कि आगे चलकर यह सोचा गया था कि जो RSF है, ये लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, इनको मर्ज कर दिया जाएगा आर्मी के साथ। और यहां पर इसी को लेकर स्ट्रगल चल रहा है कि आखिरकार मर्ज कैसे किया जाएगा, किसके पास कितनी पावर आएगी। तो एक प्रकार से सिंपल शब्दों में यह समझिए कि सूडान के अंदर इस समय जो मेन प्रॉब्लम है, ये सूडान में जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, पावर स्ट्रगल का, किसको कितनी पावर मिलनी चाहिए। और इसीलिए पूरा फाइट चल रहा है यहां पर RSF
और आर्मी के बीच में, ठीक है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे चलो आर्मी तो समझ में आता है, ये आरएसएफ कहां से आ गया, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ये इनका जन्म कब हुआ? देखो इनका क्रिएशन हुआ था 2013 में। मैं आपको बताता हूं, डार्फर रीजन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुडान जैसा कि आप देख सकते हो इस मैप के अंदर कई सारे देशों से घिरा हुआ है, इसकी जो ज्योग्राफी है वो समझने की कोशिश करिए। टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहां से शुरुआत करते हैं, ये हो गया चड, उसके ऊपर हो गया लीबिया, फिर यहां पर इजिप्ट हो गया, फिर यहां पर आइए ये हो गया अर्ट्रिया, यहां पर इथियोपिया, और नीचे का ये जो आप देख रहे हो ये है आपका सुडान, ठीक है, ये सुडान हो गया। तो टोटल यहां पर 7 देश हैं, और हां ये भी है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो टोटल ये 7 कंट्रीज है जिनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है सुडान। सुडान और साउथ सुडान बेसिकली क्या हुआ, 2011 में ये अलग हो गए थे, ठीक है, एक बहुत बड़ी फाइट चली थी, पहले ये एक ही कंट्री हुआ करता था, साउथ सुडान अलग हो गया 2011 में, वहां पर भी अलग ही स्ट्रगल चल रहा है। तो सुडान के लेफ्ट साइड में आप देखोगे ना डार्फर रीजन, यहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुआ था, वायलेंस हुआ था, और वहीं से इसका जन्म होता है आरएसएफ का। उस समय क्या था, इन द ईयर 2000 के बाद से अगर आप देखो तो जो सरकार थी, जो एक डिक्टेटर थे बेसिकली सुडान के अंदर, वो अगर आप देखोगे, अल बशीर नाम था बेसिकली डिक्टेटर का, लगभग आई थिंक 30 साल तक उन्होंने राज किया था सुडान के अंदर। तो 2000 के बाद क्या था कि जो गवर्नमेंट थी सुडान की, उन्होंने आरएसएफ की मदद ली थी ताकि वो आर्मी को हेल्प कर सके, ताकि यहां पर जो डार्फर रीजन में प्रॉब्लम हो रहा है उसको सप्रेस किया जा सके। और उसी के बाद आरएसएफ धीरे धीरे काफी ज्यादा फोरफ्रंट में आ गया था। और बताया ये भी कि आगे चलकर कि आरएसएफ को लेजिटिमाइज कर दिया गया एज इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी 2017 में। और जैसे जैसे आरएसएफ बढ़ती गई, जो आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा कम हो गया, और आरएसएफ का जो इन्फ्लुएंस है वो और तेजी से बढ़ता गया। तो इसी की वजह से आरएसएफ और आज के डेट में आर्मी जो है वो आमने सामने हो गए हैं, जो आपस में घमासान कर रहे हैं कि किसको कितनी पावर जो है वो मिलनी चाहिए, बस यही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये इतना ज्यादा दुनिया को फिक्र क्यों है? मान लो प्रॉब्लम सुडान में अगर हो रहा है तो चलो सुडान में आगे चलकर 2 महीना, 4 महीना, साल भर बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, उसको इतना ज्यादा क्यों तवज्जो देना? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल अलार्म बेल, चाहे यूएस लीजिए, भारत लीजिए, हर कोई इसको लेकर चिंतित है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो रीजन है वो जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्योंकि अगर यहां पर सुडान में कोई चीज होगा, उसका असर पूरे नेबरिंग कंट्रीज में आएगा। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला मुद्दा वो है नाइल रिवर। ये नाइल रिवर आप देख रहे हो ना, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, ये सब जो आप देख रहे हैं यहां पर, इथियोपिया से यहां से आपका निकलता है ये ब्लू नाइल, फिर यहां से व्हाइट नाइल निकलता है। लेकिन अल्टीमेटली ये कहां जा रहे हैं? ये सुडान में जा रहे हैं, और सुडान में जाकर ये मिलकर व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल मिलकर ऊपर इजिप्ट के अंदर जाते हैं। तो अगर यहां पर हिंसा हो रही है, पानी अगर रोक दिया जाता है नाइल रिवर का, ठीक है, इसका असर किधर जाएगा? ये डायरेक्टली असर करेगा इजिप्ट में। यहां पर इजिप्ट के लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं कि अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम हुआ, उसका असर इजिप्ट के अंदर हो जाएगा। उसी तरीके से इथियोपिया में अलग प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर वो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहीं पर, और इसको लेकर सुडान जो है वो अपोज कर रहा है कि नहीं, इथियोपिया प्लांट जो है नहीं बना सकता। ये सारी चीजें नाइल रिवर को लेकर चल रही हैं। फिर उसके बाद आइए, अगर हम बात करें यहां पर जो सुडान का बॉर्डर, मैंने आपको बताया ये 7 देशों से घिरता है। यहां पर अगर डार्फर रीजन, ये जो डार्फर रीजन में आपको बताया था ना, ये वाला जो रीजन है, वहां पर अगर प्रॉब्लम होती है फिर से, क्योंकि इसका असर डार्फर रीजन में अलग आएगा, और उसका जो असर है वो चड रीजन तक जो है वो पूरा फैल जाएगा। तो एक ये चिंता की बात है। उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूं, इथियोपिया के बारे में आपने सुना होगा। इथियोपिया में यहां पर आप देखोगे तो ये टिग्रे रीजन है, वहां पर ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा था। तो ऑलरेडी कैसे जैसे चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है इथियोपिया में, लेकिन सुडान में ये जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से और ज्यादा हिंसा इथियोपिया के अंदर भी हो सकता है। अब नीचे आइए आप, सुडान, साउथ सुडान अभी नया नया देश बना है, 10-12 साल हुए हैं उसको, तो यहां पर वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुडान में अगर ये प्रॉब्लम होगा तो उसका असर नीचे भी आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है, और यहां पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो पूरे रीजन के लिए खतरा है, जो कि चिंतित कर रहा है इंटरनेशनल पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब यहां पर हम आते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से। भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो बहुत सारे भारतीय सुडान के अंदर इस समय स्टक हैं। कोशिश हो रही है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको एस जयशंकर साहब के द्वारा कुछ ना कुछ बयान आते होंगे, देखा होगा आपने। लेकिन कल जाकर जो है पीएम मोदी के द्वारा हाई लेवल मीटिंग यहां पर बुलाया गया, जिसके तहत जो सिक्योरिटी सिचुएशन है सुडान में, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है देखने की कोशिश की गई, रिव्यू किया गया पीएम मोदी के द्वारा। इस मीटिंग के अंदर एस जयशंकर साहब हो गए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फिर जो अजीत डोवल साहब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इसके साथ साथ जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सुडान है रविंद्र प्रसाद जायसवाल, वो सभी इसके अंदर शामिल
शामिल थे और इसके बारे में जांच चल रही थी। अब इसमें यह बोला गया कि भारतीय, अगर हम देखें संख्या, 3000 से ज्यादा भारतीय वहां पर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहां पर पीएम मोदी ने इस चीज को स्पेसिफिक फोकस करते हुए कहा कि कैसे 3000 भारतीय को भारत लाया जा सकता है। यहां पर इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि भारत की सरकार जो है वो हर एक के साथ यहां पर बातचीत कर रही है, चाहे वो आर्मी हो गई वहां की या फिर आरएसएफ, मैंने आपको बताया, इन सबके साथ टच में है ताकि सेफली वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट किया जा सके। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी एक भारतीय की मृत्यु वहां पर हो चुकी है। मे भी हो सकता है वहां पर वो बाहर निकला होगा तो बुलेट वगैरह जो चल रहे थे तो भारतीय इंडियंस को जाकर लग गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु यहां पर हुई है। पीएम मोदी ने इंस्ट्रक्ट किया है सभी ऑफिशियल्स को कि विजिलेंट रहने के लिए और जो भी मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स हैं उसे क्लोजली वॉच करने के लिए, ताकि जब भी तुरंत कोई जरूरत पड़े भारत वहां पर अपने इंडियंस को सेफली इवैक्यूएट कर सके। अब देखना होगा क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है अफ्रीका से रिलेटेड, जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका उससे रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। आज से ही हमारा ये वाला जो स्पेशल बैच है 2024 का वो स्टार्ट हुआ है, आपके पास मौका है अभी भी इसके अंदर एडमिशन लेने का। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।